अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गीज़र को किस तरह से ऑन करेंगे। दोस्तों ये गैस पे चलने वाला गीज़र है और इसको ऑन करना बहुत ही आसान है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इसको किस तरह चलाना है। सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी गैस को ऑन करना है, जो इसके वाल हैं वो ऑन कर देने हैं। उसके बाद आपने जो इसकी मेन नाब है जो पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये बिल्कुल आपने लास्ट पे ले जाना है। इस तरह ये तकरीबन ऑफ पोजीशन में चली जाएगी। उसके बाद ये जो आपकी ऊपर वाली नाब है इसका जो कट है आप देख रहे हैं, ये चाहे सामने की तरफ हो या बैक की तरफ हो, इसको आपने इस पुश बटन के बिल्कुल सामने लेके जाना है, जिससे ये पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो नीचे होगा। अगर ये नाब आगे पीछे होगी तो ये हमारा पुश बटन प्रेस नहीं होगा। पहला स्टेप यही है कि हमने इसको पुश करना है और इसके जो नीचे पायलट है उसको आग लगानी है, तो ये पायलट हमारा तब चलेगा। तो इस तरह ये नाब करने के बाद इसके बाद आपने इसके नीचे पायलट पे माचिस या लाइटर की मदद से आपने आग लगानी है। ये जो इस तरफ राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है पाइप सा, ये इसका पायलट है। आपने ऊपर से पुश बटन प्रेस करना है और इस तो आग से इसको ऑन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपने 15 से 20 सेकंड जो है ना इस पुश बटन को प्रेस करके रखना है और पायलट को ऑन रहने देना है, पुश बटन को छोड़ना नहीं है। अब 25-30 सेकंड बाद जब पुश बटन को छोड़ेंगे तो आपका पायलट ऑन हो जाएगा और आपने फिर अगला स्टेप लेना है। और अगर इस तरह आपका पायलट ऑन नहीं होता 25-30 सेकंड रखने के बाद भी, तो फिर आपने दोबारा जो है ना इस पायलट पे आग लगानी है और दोबारा इस पुश बटन को प्रेस रखना है। जब ये पायलट हमारा ऑन हो जाएगा पुश बटन छोड़ने पे, तो अगला स्टेप हम तब भी ले सकते हैं। हमारा ये भी पायलट ऑन हो चुका है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये ऊपर वाली जो नाब है इसको हमने घुमा के एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल इस तरह करना है। ये कट को अपने बिल्कुल सामने ले आना है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों फिर आपने ये जो उसकी मेन नाब है इसको घुमाना शुरू करना है बिल्कुल क्लॉकवाइज। इस तरह आप घुमाएंगे, वार्म से आगे हार्ट और आगे ये वेरी हार्ट है। यहाँ पे ये किसी की भी जगह पे ऑन हो जाएगा। हमारा गीज़र पहले से चल रहा था तो ये लास्ट पे आके ऑन हो रहा है, लेकिन अगर आपका गीज़र बंद था पहले से तो ये जल्दी घुमाने से नाब को ऑन हो जाएगा और आपका बर्नर ये नीचे से चल जाएगा। टिक की आवाज़ आएगी तो बर्नर आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन आपने इसको फुल पे नहीं रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो हीट पे आएगा और वो ज़रा अच्छा नहीं होता एहतियातन आप इसको 3-4 स्टेप पीछे ही रखें जैसे ही मैंने अभी किया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। इस पर मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है और ये इसका तरीका भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing.